हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। और त्रिकोणमितीय फलन के देखो, मैंने हमारे दो लेक्चर्स आ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक फार्मूलेस बताए थे। और पिछली क्लास में मैंने आपको रेडियन से क्या कहते हैं, डिग्री से रेडियन में चेंज करना बताया था, ठीक है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एग्ज़ाम में भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखो, आज हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल हैं, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाएं या हो सकता है आपने 10th में किए भी हों। लेकिन कुछ बेस बनाने के लिए हमें सवाल करने पड़ेंगे ताकि हमें पता चले कि त्रिकोणमिति क्या होती है, ठीक है। 11th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति है, बहुत ध्यान से पढ़नी है हमको। तो देखो, ये पहला सवाल लिखा है, tan की घात 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec की घात 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो, ऐसे बहुत सिंपल सवाल होते हैं। अब आपको सिद्ध करना, तो आपको देखना है कि हमें बराबर सिद्ध क्या करना है, sec में सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मैं देखो ये लिख रहा हूँ मैं, tan की घात 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब tan में और sec में हमें एक क्या कहते हैं, रिलेशन पता है। क्या पता है? मैंने आपको बताया था कि tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, ये हमें पता है, ठीक है। रिलेशन ये हमें फार्मूला पता है। वैसे मेन फार्मूला ये होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इसका मेन फार्मूला होता है, राइट। तो अब इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज होगा, वो हमको देखना है। देखो, इन दोनों में अगर मैं tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ, कॉमन ले सकता हूँ। देखो, यहाँ घात 4 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ बचेगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर। अब इस देखो, अब हमें tan में हमें sec में बदलना है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, tan को सिर्फ tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ। देखो, यहाँ से अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को लिखना चाहूँगा तो 1 को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, ये sec स्क्वायर थीटा है ही, तो ये sec स्क्वायर थीटा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा sec की घात 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। बस ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, ये तुमको सिद्ध करना था। ये हमारी RHS आ गई। क्लियर। बस ऐसे सिंपल सवाल है, आपको टेंशन नहीं लेना, बस आप देखते जाइए कि आपको करना क्या है, कैसे करके हल करना। देखो, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में 2 साइन की घात 6 थीटा माइनस नहीं प्लस है कॉस की घात 6 थीटा और माइनस 3 साइन की घात 4 थीटा, ठीक है। और ये तुम्हारा प्लस कॉस की घात 4 थीटा प्लस 1, ठीक है, बराबर हमको सिद्ध करना है 0। क्या सिद्ध करना है? 0। इसके बराबर हमको 0 सिद्ध करना है। क्लियर। तो देखो करते हैं, इसको उठाओ पहले, LHS उठाएंगे तो क्या आएगा, देखो 2 साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा माइनस 3 साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा प्लस 1। इसको साइड में उठा लिया। अब देखो, यहाँ से कुछ आपको फार्मूला बनाना होगा। कैसे? देखो, अगर मैं साइन की घात 6 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप इसको ध्यान से समझना। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, 6 को लिख सकता हूँ, इसकी गुणा करेंगे 6 आ जाएंगे। प्लस इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा की घात 3। क्लियर। माइनस 3 साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब देखो 2 इधर ही रहेगा। अब देखो, ये सूत्र बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो देखो थोड़ा दिक्कत है। वैसे मैं देखो बता दूँ, वहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये होता है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपके पास में फार्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसे आप ध्यान रखना, आपको पता भी होना चाहिए और आई होप आपको पता भी होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर फार्मूला लगाओ तो क्या होगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएंगे भाई, a प्लस बी।
ए की जगह पे कितना है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह पे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अलग एक ब्रैकेट में होगा। दूसरी ब्रैकेट में देखो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर तो कितना होगा साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस की घात 4 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ये लिखा है ना ए बी माइनस का, तो ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है, माइनस 3 देखो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की घात 4 थीटा ये अलग है और प्लस का 1 चल ही रहा है। क्लियर, ये बात समझ में आई। ठीक है, चलो अब इसको हल करो। देखो 2, अब इसकी जगह तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या ले सकता हूँ 1, ये 1 हो गया तुम्हारा। तो देखो इसकी जगह पे 1 लिख दिया। अब ये क्या बचा साइन स्क्वायर साइन की घात 4 थीटा साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा माइनस, ये नहीं माइनस नहीं है, हाँ माइनस नहीं, माइनस नहीं है, ये देखो माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको देख रहा हूँ, ये है देखो माइनस का लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे करके लिख दो। ठीक है, -3 साइन की घात 4 थीटा और प्लस कॉस की घात 4 थीटा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई आपके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, और प्लस का 1 चल ही रहा है। क्लियर है, देखो 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 का अंदर गुणा करोगे तो कितना आएगा 2 साइन की घात 4 थीटा प्लस 2 साइन की घात कॉस की घात 4 थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका आ जाएगा -3 साइन की घात 4 थीटा और ये हो गया तुम्हारा -3 कॉस की घात 4 थीटा। अंदर गुणा करना है 3 का प्लस का 1। अब देखो ये 2 साइन की घात 4 है, ये 3 साइन की घात 4 है, तो कितना हो गया माइनस, सिर्फ साइन बचेगा साइन की घात 4 भाई, 2 में 3 में से 2 गया तो 1 बचा। इसी प्रकार कॉस का है ये, तो माइनस का कॉस की घात 4 थीटा। ठीक है, और ये कितना बचा देखो -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये वाला। देखो इसमें अगर माइनस ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लो, प्लस में पहले है तो पहले लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपके, ये बताओ, ये वाली जो मैंने स्टेप लिखी है समझ में आई कैसे। देखो साइन की घात 4 है, इसका स्क्वायर, अगर इससे यहाँ पर आप माइनस लोगे कॉमन तो ये सब प्लस में हो जाएगा। देखो माइनस बाहर निकालो, मैं यहीं पर निकाल ले रहा हूँ, माइनस बाहर निकाला तो ये भी प्लस ये भी प्लस। ठीक है, ये वाला क्लियर। अब देखो एक चीज़ समझो आप, अब इसका मतलब साइन की घात 4 है, इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के का होल स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया नहीं बन गया भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होगा, ये तो हमने फार्मूला पढ़ा है, इसका वैल्यू तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस बाहर है तो कितना आ गया माइनस का 1 और प्लस का 1 लिखा है तो कितना आ गया 0। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। समझ में आई बात। तो देखो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप तब तक आप और इसके ट्रिग्नोमेट्री के सवाल क्या आपके पास बुक हो और अगर ऐसे सॉल्व करने वाले हो तो आप ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फार्मूलों का बेसिकली यूज़ है, मैं आपको बता दूं और किसी का नहीं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।